कैसे? देखिए, जो आग उनके घरों में फैला हुआ था, जो धुआं निकल रहा था, वो आज आग के रूप में परिणत हुआ है, बम के रूप में फटा है। एक बेटी के लिए, एक बहन के लिए बहुत ही दुर्भाग्य होता है अगर मायके से उस तरह से निकाला जाए, मार कर निकाला जाए, चप्पल से पीट कर निकाला जाए, तो एक बेटी के परिणत हुआ तो एक व्यक्ति पर ठिकरा फोड़ा गया, और जब उस व्यक्ति पर ठिकरा फोड़ा गया, वो व्यक्ति विचलित होकर के इस तरह का प्रदर्शन किया, उग्र प्रदर्शन। और अपनी बहन से माफी मांगे। बहन ही है, बेटी ही है जो हर किसी को माफ कर देती है। अगर वो में हम लोग ने विधायक दल का नेता माननीय प्रफुल्ल मांझी जी, जो सिकंदरा के माननीय विधायक हैं, उनको हमने सर्वसम्मति से यहाँ पर चुने हैं। और तेज प्रताप की लड़ाई है, माननीय तेजस्वी यादव की लड़ाई है, किसी और की लड़ाई है। देखिए, एनडीए की प्रचंड जीत हुई है और इस जीत के बाद तमाम जो दलें हैं वो विधायक दल की बैठक बुला रही है और उस विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता भी चुना जा रहा है। इसी कड़ी में संतोष सुमन, जो कि हम सेकुलर पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई है। बात करेंगे। संतोष जी, विधायक दल की बैठक बुलाई है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आज सभी नए विधायक जो माननीय चुन के आए हैं, आज हमारी पहली बैठक है और उसमें हम लोग ने विधायक दल का नेता माननीय प्रफुल्ल मांझी जी, जो सिकंदरा के माननीय विधायक हैं, उनको हमने सर्वसम्मति से यहाँ पर चुने हैं। और सदन में और सदन के बाहर भी हमारे पार्टी के मुद्दों को पुरजोर तरीके से रखेंगे, वकालत करेंगे। और आज हम सब ने एक हो करके ये वचन लिया है कि पार्टी के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, पार्टी के नीतियों को, पार्टी के कार्यों को, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, पूरे बिहार में एक साथ होकर काम करेंगे। और एनडीए की जो विकास की रफ्तार पकड़ी है, जो विकास की जो रथ है, वो निश्चित तौर पर उसको हम सब मिल करके उस विकास में भागीदारी बनेंगे। हम जिस कैपेसिटी में रहेंगे, जहां हमारी उपयोगिता होगी, हम एनडीए को आगे बढ़ाने में, बिहार को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। तो आज की विधायक दल के बैठक में हम लोग इतना ही। और आज मैं आपके माध्यम से अपने सभी विधायकों को शुभकामना देता हूं, बिहार वासियों को धन्यवाद देता हूं, और खास करके जो हमारे विधायक दल के नेता चुने हैं, उनको भी मैं शुभकामना और धन्यवाद देता हूं। करारी हार हुई है, उसके बाद अब लालू प्रसाद यादव की बेटी रोनी आचार्य ने पार्टी और परिवार से अपना नाता तोड़ लिया है। आरोप लगाया है कि संजय यादव और जो रमीज हैं उनके द्वारा हमें घर से निकाला गया है। तेजस्वी यादव पर भी गंभीर आरोप लगे हैं, इसको लेकर कैसे? देखिए, जो आग उनके घरों में फैला हुआ था, जो धुआं निकल रहा था, वो आज आग के रूप में परिणत हुआ है, बम के रूप में फटा है। तो पहले से ही ऐसा हम लोग को अंदेशा था कि उस घर में सब चीज ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि महत्वाकांक्षा हावी है। सब एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं, सब एक दूसरे को सीट खरीदने के, कोई नहीं चाहता। कोई तेज प्रताप की लड़ाई है, माननीय तेजस्वी यादव की लड़ाई है, किसी और की लड़ाई है। वो आज जब रिजल्ट में परिणत हुआ तो एक व्यक्ति पर ठिकरा फोड़ा गया, और जब उस व्यक्ति पर ठिकरा फोड़ा गया, वो व्यक्ति विचलित होकर के इस तरह का प्रदर्शन किया, उग्र प्रदर्शन, जो उनके स्वभाव में है, उनके कार्यकर्ताओं के स्वभाव में जिस तरह का उग्रता है, वो घर में भी दिखता है। इसलिए एक बेटी और एक बहू और एक माँ बाहर निकल के इस तरह का ट्वीट की है, जो निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि निंदनीय है। इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि आप पार्टी और संगठन और घर, आपको हर जगह संवेदना से चलाना होता है। तो कुछ सीखना चाहिए तेजस्वी जी को, तभी जाकर के बिहार को आगे में लीड करने की सपना देख सकते हैं। लालू जी इस पूरे प्रकरण में खामोश हैं। लालू जी कुछ बोल नहीं रहे ना, राबड़ी देवी का कुछ बयान आ रहा है। क्या लग रहा है कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? अब देखिए, लालू जी खामोश हैं क्या है, ये तो मुझे जानकारी नहीं है, तो ज़्यादा बेहतर आप बता सकते हैं। हम लोग जो ट्वीट में देखें उसके ऊपर हम प्रतिक्रिया दिए हैं। बाकी लालू जी का बात, और आदरणीय लालू जी चाहे तेज उनकी उनकी राबड़ी देवी जी के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं क्या मामला। मैं तो सिर्फ ट्वीट के आकलन पर इस तरह की बात कर रहा हूँ, मुझे ये भी जानकारी नहीं कि अंदर खाने उनके यहाँ क्या हुआ। बिल्कुल, विधायक दल की बैठक बुलाई गई है हम सेकुलर के द्वारा और देखिए तमाम जो विधायक हैं उनके साथ बैठकर संतोष सुमन बैठक कर रहे हैं। विधायक दल की नेता चुना गया है। दीपा मांझी हमारे साथ बात करेंगे। मैम, जिस तरह से राबड़ी देवी की बेटी है रोनी आचार्य लालू प्रसाद यादव की, उन्होंने परिवार और पार्टी से नाता तोड़ लिया है। आरोप लगाया है कि हमें जलील किया जाता है, चप्पल से मारने की बात कही जाती है, इसलिए हम अपने परिवार और पार्टी से नाता तोड़। इसको कैसे देखती हैं आप महिलाओं ने? देखिए, सबसे पहले हम कहना चाहेंगे जो तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, जो माननीय अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़ा हितैषी हैं बिहार की महिलाओं के लिए, बिहार की माताएं बहनें के लिए बड़ी बड़ी बातों को करते हैं कि हम आज माई बहन योजना चला रहे हैं, माई बहन के सम्मान की बात करते हैं, और घर में ही अपनी बहन को बेइज्जत करके निकाला जा रहा है। ये हम समझते हैं कि उनको मन में बहुत अहंकार बैठ गया है, मन में घमंड हो गया है,
और अपनी बहन के साथ बाहर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर में ही इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि अगर हमें छोटी बहन समझकर हम उनको एक सुझाव देना चाहेंगे कि अगर बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने घर में पहले व्यवहार ठीक करिए, तभी आप बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं, वरना आप जहाँ हैं वहीं रह जाइएगा सदा के लिए। वो नहीं करिए कि हमारा मायका हमसे छीन लिया गया, माँ बाप से हमें अलग कर दिया गया और उस तरह की भावुक पोस्ट लिख रही हैं। आप महिला होने के नाते इसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, एक बेटी के लिए, एक बहन के लिए बहुत ही दुर्भाग्य होता है अगर मायके से उस तरह से निकाला जाए, मार कर निकाला जाए, चप्पल से पीट कर निकाला जाए, तो एक बेटी के लिए, बहन के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और हमें लगता है कि ये जो तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, अपने हम उनके अंदर जो आ गया है वो अपने आप को संभाल लें और अपनी बहन से माफ़ी मांगे। बहन ही है, बेटी ही है जो हर किसी को माफ़ कर देती है। अगर वो चाहेंगे कि मेरा सब ठीक हो जाए, बिहार में भी मेरा सम्मान मिले, बिहार के लोगों का अगर सम्मान चाहते हैं तो अपने घर को संभाल लें, घर को इज्जत देना सीख लें, अपने परिवार को इज्जत देना सीख लें, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल देखिए, हम पार्टी के द्वारा आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और इस विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इसके साथ ही रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी को लेकर भी बड़ा बयान दिया गया है। संतोष सुमन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, इसके साथ ही दीपा मांझी जो विधायक में नवनिर्वाचित विधायिका हैं, उनके द्वारा भी कहा गया है कि परिवार पहले तेजस्वी यादव को संभालना चाहिए, उसके बाद बिहार की बात करनी चाहिए। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं।